अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड फ्यूल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल मज़े में हूँ। आज आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त मीठे मीठा डिज़र्ट, सर्दियों का मीठा आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि सर्दियों के मज़ेदार से डिज़र्ट्स में सबसे टॉप पर जो आता है वो गाजर का हलवा ही होता है, ठीक है ना। तो गाजर की खीर भी बनती है, गाजर के हलवे भी बनते हैं, गजरेला भी बनता है, लेकिन आज कुछ डिफरेंट हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, गाजर सेवइयों की खीर। तो चलो रेसिपी कार्ड से नोट डाउन करते हैं इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले आपने श्रेडेड गाजर को जो है श्रेड कर लेना है, ठीक है। वो लेना है 2 कप, और 1 कप हमने लिया सेवइयाँ, और 1 लीटर हमने दूध लिया है, 1 कप हमने चीनी ली है, कस्टर्ड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में लिया है 2 टेबल स्पून, और हरी इलायची हमने पाउडर कर ली थी, वो चुन्ना सा 1/4 चमचे के बराबर लिया है, और कंडेंस मिल्क हमारा 4 चमचे चला जाएगा। और जी यहाँ पर हमारे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, किशमिश है, बादाम पिस्ता है, वो गार्निशिंग के लिए आपके पास जो अवेलेबल हो वो आप ले लीजिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर जो है साइड पे पानी बॉईल करने के लिए रख देंगे, ठीक हो गया। जब पानी बॉईल हो जाएगा तो हमने इसमें डाल देनी है सेवइयाँ, ठीक है। हमने सेवइयाँ इसमें बॉईल करनी है। दूसरी जगह हम ले लेते हैं यहाँ पर, अभी हमारे पास जो है वो 250 ml वाले जो है पैकेट्स हैं। 1 पाव वाला जो ऑलपर्स का पैकेट होता है वो हमने यहाँ 3 लिए हैं, ठीक है। 3 चले जाएंगे, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे गाजर जो कि श्रेडेड है, देखें इस तरह से, ठीक है। ये चली जाएगी इसके अंदर 2 कप, और जी साथ ही हम इसमें डाल देंगे अपना इलायची पाउडर, ठीक है। बिल्कुल चुटकी बराबर है, बहुत ही थोड़ा सा हमने इसमें डाला है, क्योंकि हम सिर्फ 1 किलो जो है 1 लीटर दूध की जो है हम वो बना रहे हैं खीर, तो बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है तो बहुत तेज़ इसकी खुशबू ना लगे। बस इसको हमने यहाँ पर जो है गाजर को गलने के लिए रख देना है, दूध में ही पकेगी वो, गल जाएगी जब, तो फिर आगे का प्रोसेस करते हैं। यहाँ पर पानी हमारा अच्छे से बॉईल हो चुका है, तो सेवइयाँ आपने देखिए छोटी छोटी सी तोड़ लेनी है आपने, बिल्कुल बड़ी बड़ी नहीं रखनी है, और वो इसमें डाल देनी है। जब ये अच्छे से बॉईल हो जाएंगी और आपकी सेवइयाँ जो है वो फूल जाएंगी, तब आपने पानी जो है इसका सारा स्ट्रेन कर लेना है स्ट्रेनर की मदद से। यहाँ देखें इस तरीके से आपने जो है इसका सारा पानी निकाल लेना है और इसमें डाल देना है, ठीक है जी। इसका काम होगा बाद में, जब हमारी गाजर जो है वो अच्छे से गल जाएगी। देखिए यहाँ पर ये बहुत अच्छे से बॉईल हो रही है। जब ये बिल्कुल अच्छे से टेंडर हो जाएगी तो फिर हमें आगे का काम करना है, ठीक है। तो देखें इसका कलर भी कितना चेंज हो चुका है पक के। तो यहाँ हम चेक कर लेते हैं, हमारी गाजर जो है वो डन हो चुकी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसमें डाल देनी है चीनी, ठीक है। चीनी जो है हमने 1 कप ली है। चीनी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे अपनी सेवइयाँ, ठीक है। ये भी सेवइयाँ चली गई, और इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल खुली खुली सी हो जाए, ठीक है। तो बहुत मज़ेदार सी और एक डिफरेंट रेसिपी है, जिसमें हमें ना चावल वगैरह का झंझट करना पड़ता है ना कुछ, बहुत जल्दी झटपट बन जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो है वो गाजर के साथ दूध पक के थोड़ा सा कम हो गया था, तो हमने 1 पैकेट इस वक्त यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। अब जो है यहाँ पर हमने जो है चावल वगैरह भी नहीं लिए हैं, और ना हम खोए का इस्तेमाल कर रहे हैं ना कुछ, तो इसकी थोड़ी सी कंसिस्टेंसी हमें एक गाढ़ापन लाने के लिए जो है, थिकनेस के लिए इसमें हम कस्टर्ड यूज़ करेंगे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का, ठीक है। तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का कस्टर्ड हमने यहाँ पर लिया है 2 चमचे, और इसको अच्छे से डिज़ोल्व करने के बाद हम यहाँ पर डाल देंगे जस्ट फॉर द फ्लेवर। एक यूनिक सा टच आएगा, बहुत मज़ेदार सा। और स्ट्रॉबेरी इसीलिए लिया है कि हमारी गाजर की खीर है, तो थोड़ा सा इसमें पिंकिश जो है कलर भी आ जाएगा, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। यहाँ पर चला गया हमारा अब जो है पिसा हुआ नारियल, और जी डाल देंगे हम यहाँ पर किशमिश। आपके पास काजू हो तो आप काजू भी डाल सकते हैं, वॉलनट्स हों, अखरोट वगैरह वो भी डाल सकते हैं। सर्दी में बहुत ही ज़बरदस्त ड्राई फ्रूट्स भी आते हैं, तो आप जो चाहें आपके पास जो अवेलेबल हो आप जो वो डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने थोड़े से कटे हुए बादाम भी डाल दिए हैं अंदर, और बस ये हमारी खीर जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है फटाफट से। कितनी ज़बरदस्त झटपट से रेडी हो गई है हमारी खीर। तो बस यहाँ पर हम थोड़ा सा जो है 3 से 4 चमचे जो है 4 टेबल स्पून हमने यहाँ पर कंडेंस मिल्क ऐड किया है, ठीक है। और जी इसको बस मिक्स करेंगे, और फिर आ जाता है हमारा डिश आउट का टाइम, ठीक है। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की है, और ये कितनी ज़बरदस्त हमारी खीर जो है गाजर और सेवइयों की खीर झटपट से तैयार हो चुकी है। तो जी
चलते हैं इसे डिश आउट करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर आपको इसकी कंसिस्टेंसी, इसका लुक जो है वाज़े तौर पे नज़र आएगा कितनी ज़बरदस्त और जी कितनी इजीली बनने वाली है। हमारी खीर जो है रेडी हो चुकी है। अक्सर सर्दियों में तो गाजर वगैरह सबके घरों में होती ही है अवेलेबल, तो जी आप जब चाहें इसको बना सकते हैं। सेवइयाँ लगेंगी, दूध लगेगा और बस झटपट से तैयार हो जाएगी हमारी गाजर की खीर। मज़ेदार सी, बच्चों को दें। इस तरह झटपट तैयार होने वाले डिज़र्ट्स जो है हमें बना के घर में रखने चाहिए, क्योंकि एक तो ये हेल्दी होते हैं, इसमें दूध वगैरह होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, तो ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बच्चों को अगर हम डेली बेसिस पे एक एक कप आप ये भर कर बच्चों को खिला दें तो बेहतरीन उनकी हेल्थ हो जाएगी, ठीक है। और अक्सर जो है हमारे घर के जेंट्स को भी जो है डिज़र्ट्स वगैरह पसंद होते हैं, रात को खाने के बाद कुछ मीठा चाहिए होता है, तो मज़ा ही आ जाता है। अगर ऐसे झटपट तैयार हुए हुए कोई डिज़र्ट्स वगैरह घर में मौजूद हो तो जल्दी से आप लोग भी बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी कैसी लगी आप लोगों को। उम्मीद है पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरी तमाम आने वाली रेसिपीज़ अच्छी मज़ेदार सी आप लोगों के पास पहुंचती रहा करें। तो जी ये देखिए हमारा 1 लीटर दूध में हमारा कितना अच्छा एक बड़ा बाउल भी बन गया और 4 बड़े बड़े कप्स भी हमारे जो है फिल हो चुके हैं। तो देखिए इसकी फाइनल लुक कितना ज़बरदस्त आज का डिज़र्ट आप लोगों के लिए हमने आज आपकी खिदमत में पेश किया। तो जी आप लोग एंजॉय कीजिए इसकी फाइनल लुक, और मैं मिलूँगी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी अम्मी को दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, और जी मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।